तो दोस्तों HDFC लाइफ ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड के रूप में ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है। बड़ा डिविडेंड नहीं है, छोटा ही है, लेकिन कंपनी की ओर से ₹2 का डिविडेंड दिया गया है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में मैं आपको मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 26,735 करोड़ के आसपास, पिछले साल 21,470 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 27,945 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है 30% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी 3 से 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम के अंदर जाते हैं, क्योंकि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जो है वो यहीं से जनरेट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 15,273 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 19,468 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो मात्र 20,533 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कंपनी का जो नेट प्रीमियम इनकम जो है तो साल दर साल ऑलमोस्ट 5% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि नेट रेवेन्यू जो है कंपनी का साल दर साल 30% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे नेट प्रीमियम के मामले में देखें तो कंपनी के जो नंबर है रेवेन्यू वाइज वो उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए थे। चलिए कंपनी का एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल खर्चे 26,671 करोड़ के आसपास, पिछले साल 20,896 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 27,668 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज ठीक ही है। साल दर साल तो कंपनी का रेवेन्यू जिस प्रकार से बढ़ा है उस हिसाब से देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मेनली आप कह सकते हैं चेंज इन इन्वेंट्री जो है यहाँ पे एक्चुअल इन्वेंट्री की वजह से, एक्चुअल लायबिलिटी जो है उसकी वजह से देखें तो साल दर साल कंपनी का जो एक्सपेंस जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 367 करोड़ के आसपास, पिछले साल 361 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 411 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिलता है। वहाँ पर भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 10 से 12% के आसपास की तेजी है, जबकि मैं आपको बता दूँ 411 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट की उम्मीद थी 385 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट का है। तो आप कह सकते हैं मार्केट की उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट बढ़ने का रीज़न भी है, रीज़न है कंपनी का सरप्लस, क्योंकि सरप्लस में देखें तो कंपनी का जो सरप्लस है पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्योंकि सरप्लस को हटा के अगर कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले पिछले साल कंपनी का 574 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो मात्र 276 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो EPS पिछले क्वार्टर में 1.70 था, पिछले साल 1.68, अभी देखें तो 1.91 के आसपास आपको देखने को मिला। तो EPS भी आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि EPS बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और नेट प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।